नमस्कार दोस्तों, राजस्थान जीके की एक और कक्षा में आपका स्वागत है। देखिए, राजस्थान अध्ययन कक्षा 10 वस्तुनिष्ठ प्रश्न श्रृंखला जो मर्ज रही है उसमें आज आगे के प्रश्न हम देखेंगे। अभी जो देखिए हाल ही में जो भी एग्जाम हो रहे हैं, चाहे कोई भी बोर्ड हो, वो सारे प्रश्न है वो राजस्थान जीके की कला संस्कृति और इतिहास की जो पुस्तकें हैं, ये हमारा राजस्थान कक्षा 9 और 10 काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन्हीं में से प्रश्न है वो ज़्यादातर पूछे जा रहे हैं। तो आगामी जो सेकंड ग्रेड और रीट मुख्य परीक्षा है, उन दोनों के लिए देखिए वीडियो हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? आपके विकल्प दिए गए हैं। मणि मधुकर, ये रचना है, एक तरफ रचनाकार दिए गए हैं। मणि मधुकर की दे रखी है पग फेरो। पारस अरोड़ा की है जुड़ाव। अर्जुन देव चारण है रिंदरोही। और रानी लक्ष्मी कुमारी चुंडावत की दे रखी है पागी। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? देखिए, जो रानी लक्ष्मी कुमारी चुंडावत के सामने दे रखी है पागी, ये असत्य विकल्प है, सुमेलित नहीं है। पागी किसकी रचना है? चंद्र प्रकाश देवल की। चंद्र प्रकाश देवल की और कौन कौन सी महत्वपूर्ण है? देखिए, पागी है, कावड़ भी है और मार्ग। पागी, कावड़, मार्ग, ये तीनों रचनाएं चंद्र प्रकाश देवल की हैं और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की नज़र से। इसके अलावा कुछ और प्रमुख रचनाएं देखिए। गोवर्धन सिंह शेखावत की एक प्रमुख रचना है गांव। मणि मधुकर की हमने देखी जैसे पग फेरो। इसके अलावा सोजती गेट, वो भी महत्वपूर्ण है, सोजती गेट और पग फेरो। और तेज सिंह जोधा की एक प्रमुख कृति है कठेई की होग्यो है। और हरीश बाधाणी बोले सरनाटो और बाथा में भूगोल, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा देखिए मालचंद तिवाड़ी की एक प्रमुख रचना है जिसकी चर्चा हमने पहले कई प्रश्नों में कर ली है, की उतरियो है आबो। तो ये कुछ प्रमुख रचनाएं हैं जो कक्षा 10 की पाठ्यपुस्तक में दे रखी हैं और ये सभी इंपॉर्टेंट रहेगी। आगे देखते हैं। मंझल रात, अमोलक वाता, कहरे चकवा बात आदि किसकी रचनाएं हैं? विकल्प देखिए। रानी लक्ष्मी कुमारी चुंडावत, मणि मधुकर, यादवेंद्र शर्मा चंद्र और विजयदान देथा। तो मांझल रात, अमोलक वाता, कहरे चकवा बात आदि किसकी प्रमुख रचनाएं हैं? तो ये हैं रानी लक्ष्मी कुमारी चुंडावत की, और ये कई बार एग्जाम में पूछी जाती हैं लक्ष्मी कुमारी चुंडावत से संबंधित। इसके अलावा देखिए मणि मधुकर दे रखा है पग फेरो और सोजती गेट इसकी रचना। और यादवेंद्र शर्मा चंद्र की रचनाएं अभी हमने देखी हैं। जमारो, समंदर थार, हूँ गोरी किण पीवरी, जोग संजोग, चांदा सेठानी, ये यादवेंद्र शर्मा चंद्र के हैं। विजयदान देथा की प्रमुख रचनाएं जो एग्जाम में पूछी जाती हैं दुविधा, पहेली, उलझन, सपनप्रिया, अंतराल और अलेकू हिटलर। इस प्रकार से विजयदान देथा भी एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे। नेक्स्ट है, कन्हैया ख्याल के प्रमुख पात्र को क्या कहा जाता है? विकल्प हैं कहन, मेड़िया, राया और झामट्या। जो कन्हैया ख्याल है इसकी मुख्य पात्र को है वो क्या कहा जाता है? तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर सेकंड, मेड़िया कहा जाता है। और इसकी जो मुख्य कथा होती है, मुख्य कथा को जो कहने वाला था उसे मुख्य कथा को कहन कहा जाता है। तो ये प्रमुख जो इस कन्हैया ख्याल से संबंधित हैं, ये ध्यान में रखिए, इनसे संबंधित प्रश्न है वो पूछा जा सकता है। मेड़िया और कहन ये कन्हैया ख्याल से संबंधित हैं। मुख्य पात्र को मेड़िया कहा जाता है और जो कथा होती है मुख्य उसे कहन कहा जाता है। और ये प्रमुख ख्याल है वो देखिए करौली का, सवाई माधोपुर, धौलपुर, भरतपुर, दौसा, इन सभी जिलों का ये प्रमुख ख्याल है। इसके अलावा जो दे रखा है राया, ये क्या है? तो ये गौरी जो लोक नृत्य है उसमें स्त्री के रूप में पार्वती का ये प्रतीक है राया। और जो झामट्या है ये गौरी में कविता का पाठ करता है, उस पात्र का नाम होता है झामट्या। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, गौरी से संबंधित राया और झामट्या। और जो कन्हैया ख्याल है उससे संबंधित हो गए कहन और मेड़िया। नेक्स्ट है, केलवा के परशुराम और जानकीलाल भांड का संबंध है वो किस लोक नाट्य से है? केलवा के जो परशुराम और जानकीलाल भांड है ये कलाकार किस लोक नाट्य से संबंधित हैं? गौरी, रम्मत, तमाशा या फिर स्वांग। तो देखिए ये दोनों स्वांग से संबंधित हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है, कुचामनी ख्याल के विषय में कौन सा विकल्प असंगत है? सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। इसका रूप देखिए, ये कुचामनी ख्याल की प्रमुख विशेषता है, इसका रूप ओपेरा जैसा होता है, इसमें लोकगीतों की प्रधानता होती है और इसका प्रदर्शन कहाँ पर किया जाता है? खुले मंच पर किया जाता है। और इसमें जो स्त्री चरित्र के जो पात्र होते हैं
उसका अभिनय स्त्रियों के द्वारा ही किया जाता है। तो देखिए इसका जो विकल्प नंबर 4 ये असंगत है, क्योंकि इस कुचामणी ख्याल में स्त्री चरित्र जो पात्र होते हैं उनका अभिनय वो पुरुष पात्रों के द्वारा किया जाता है, इसलिए ये विकल्प है इसका असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य भील जनजाति से संबंधित नहीं है। नृत्य है एग्जाम में कई बार आते हैं, जो जनजातियों के जो नृत्य हैं, जो एक है नेजा, रमणी, हातिमना और संक्रिया दे रखा है, इनमें से कौन सा नृत्य है जो भील जनजाति से संबंधित नहीं है। तो देखिए जो विकल्प नंबर 4 में जो नृत्य दिया गया संक्रिया नृत्य, ये कालवेलिया जनजाति से संबंधित है, न कि भील जनजाति से। भीलों के जो नृत्य हैं नेजा है, रमणी है, हातिमना है, ये प्रमुख हैं। इनके अलावा देखिए युद्ध नृत्य भी होता है, हातिमना भी होता है और घूमरा। युद्ध, हातिमना, घूमरा, नेजा, रमणी ये सभी हैं किसके नृत्य हैं, ये भीलों के नृत्य हैं। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य ग्रास्य जनजाति से संबंधित नहीं है। जो भील, ग्रास्य इनसे संबंधित जो भी नृत्य हैं उनकी आप कोई भी ट्रिक बना करके इसे याद कर सकते हैं। और इनमें से ग्रास्य जनजाति का नृत्य बताना जवारा, मोरिया, शिकार और मांदल। तो इनमें से कौन सा है वो ग्रास्य जनजाति से संबंधित नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। जो शिकार नृत्य या इसे शिकारी नृत्य भी लिखा हुआ मिलता है कहीं पर, ये सहरिया जनजाति का है। बाकी जवारा, मोरिया और मांदल, इसके अलावा देखिए घूमर, गोर, लूर, कूद, ये सभी नृत्य हैं ये ग्रास्य जनजाति से संबंधित हैं। कौन कौन से हैं, घूमर, गोर, जवारा, मोरिया, लूर, कूद, मांदल, ये सभी ग्रास्य जनजाति के प्रमुख नृत्य हैं। शिकार वो सहरिया जनजाति से संबंधित है। इसके अलावा एक मावलिया नृत्य भी है, वो भी कई बार एग्जाम में आता है, तो वो कथोड़ी जनजाति से संबंधित है, मावलिया नृत्य। आगे देखिए, चिड़ावा निवासी नानूराम की प्रसिद्धि का कारण बताइए क्या है। कुचामणी ख्याल, शेखावाटी ख्याल, जयपुरी ख्याल या फिर हेला ख्याल। ये किस ख्याल के प्रमुख कलाकार हैं चिड़ावा के निवासी नानूराम। ऐसे प्रश्न भी एग्जाम में कई बार आप देखते हैं पूछे जाते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, ये शेखावाटी ख्याल के प्रमुख कलाकार हैं नानूराम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। इसके अलावा इनके एक शिष्य भी हैं, वो भी शेखावाटी ख्याल से संबंधित है। कौन है, ये भी देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और आपने कहीं एग्जाम में देखा भी होगा, दूलिया राणा, ये भी शेखावाटी ख्याल के प्रमुख कलाकार हैं और ये चिड़ावा निवासी नानूराम के प्रमुख शिष्य हैं। नेक्स्ट देखिए, सोनी, जयदयाल, चेतराम, हमीर बेग, ताराचंद, ठाकुर ओंकार सिंह का संबंध बताइए किससे है। तुरा कलंगी ख्याल, गौरी, कन्हैया ख्याल या फिर तमाशा। देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ये सोनी, जयदयाल, चेतराम, हमीर बेग, ताराचंद ये सभी किससे हैं, ये तुरा कलंगी ख्याल के प्रमुख कलाकार हैं। और देखिए तुरा कलंगी ख्याल का प्रमुख केंद्र कौन कौन से हैं, ये एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण रहेंगे। जो घोसुंडा, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया पहले भी, घोसुंडा है, चित्तौड़ है, निम्बाहेड़ा और नीमच, ये सभी तुरा कलंगी ख्याल के प्रमुख केंद्र हैं। कौन कौन से, घोसुंडा, चित्तौड़, निम्बाहेड़ा और नीमच मध्य प्रदेश, ये इस तुरा कलंगी ख्याल के प्रमुख केंद्र हैं। अगला देखिए, जयपुर का प्रसिद्ध लोकनाट्य तमाशा किस महाराजा के काल में शुरू किया गया था। महाराजा प्रताप सिंह, सवाई जय सिंह, माधव सिंह या फिर भगवान दास। तो सही आंसर इसका हो जाएगा देखिए ऑप्शन नंबर 1, महाराजा प्रताप सिंह के समय ये लोकनाट्य जो तमाशा ये प्रारंभ किया गया था। आगे देखिए, निम्नलिखित में से भवाई नृत्य के प्रमुख कलाकार नहीं हैं। विकल्प में है रूप सिंह शेखावत, दयाराम, तारा शर्मा और मांगीबाई। तो जो ऊपर के 3 दे रखे हैं, रूप सिंह शेखावत, दयाराम और तारा शर्मा, ये भवाई के प्रमुख कलाकार हैं। इनको ध्यान से याद रख लीजिएगा पूरा। मांगीबाई है, देखिए मांगीबाई इससे संबंधित नहीं है, ये तो 13 ताली नृत्य से संबंधित है मांगीबाई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। भवाई नृत्य में देखिए प्रमुख चीज़ें क्या होती हैं, कैसे किया जाता है भवाई नृत्य। तो देखिए पगड़ियों से हवा में, रंग बिरंगी पगड़ियाँ होती हैं कई प्रकार की, उनसे हवा में फूल बनाए जाते हैं। 7-8 मटके सिर पर रख कर और नृत्य किया जाता है, ये भी एक प्रमुख कला है। और ज़मीन से रुमाल को मुंह से उठाना, ज़मीन पर जो रुमाल रखी हुई होती है उसे मुंह से उठाना। गिलास, थाली, तलवार या फिर कांच के टुकड़े, इन पर नंगे पैरों से नृत्य करना, ये सभी जो कलाकृतियाँ दिखाई जाती हैं वो भवाई नृत्य कहलाता है। तो आपको ये इसकी विशेषताएं देकर के भी पूछा जा सकता है कि ये किस नृत्य की विशेषताएं हैं या फिर कौन सा नृत्य है।
तो ये भवाई नृत्य, जो अपनी चमत्कारिता के कारण ये प्रसिद्ध है, क्योंकि इसमें ऐसी तरह तरह के चमत्कार वाले ये कृत्य किए जाते हैं, इसे कहते हैं भवाई नृत्य। और इसके जो प्रमुख कलाकार हैं रूप सिंह शेखावत, दयाराम और तारा शर्मा। ढोल नृत्य को राजस्थान के किस मुख्यमंत्री ने प्रसिद्धि दिलाई थी? भैरों सिंह शेखावत, जयनारायण व्यास, हीरालाल शास्त्री या फिर अशोक गहलोत। कौन से मुख्यमंत्री थे वो? जयनारायण व्यास, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही आंसर हो जाएगा। ढोल नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है आपको पता होगा, तो ये जालोर जिले का प्रसिद्ध लोक नृत्य है और इसे मुख्यमंत्री जयनारायण व्यास ने वो प्रसिद्धि दिलाई थी। आगे देखिए, स्त्रियों और पुरुषों द्वारा जो किया जाने वाला प्रसिद्ध वालर नृत्य है उसका संबंध है वो किस जनजाति से है? ऑप्शन में दिए गए भील, मीणा, गरासिया और सहरिया। कौन सी जनजाति का ये प्रसिद्ध नृत्य है? वालर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, गरासिया जनजाति। देखिए, इस वालर नृत्य में किसी भी प्रकार के वाद्य यंत्र का प्रयोग है वो नहीं किया जाता, ये सबसे इसकी प्रमुख बात है। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि किस नृत्य में किसी भी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता है, तो वो है वालर नृत्य। और ये किस जनजाति से संबंधित है? गरासिया जनजाति से। ये अर्धवृत्त में किया जाने वाला नृत्य है, जिसमें पुरुष क्या करते हैं, हाथ में छाता लेकर वो नृत्य करते हैं। तो इस प्रकार इसकी एक विशेषता भी है। और ये वालर जनजाति से संबंधित नृत्य जिसमें किसी भी प्रकार के वाद्य यंत्र का प्रयोग है वो नहीं किया जाता। आगे देखिए, उदयपुर में स्थित त्रिमुखी बावड़ी का निर्माण है वो किसके द्वारा करवाया गया था? रानी रामरस्ते, नाथावत जी, परिमल देवी या महाराणा राज सिंह के द्वारा। जो उदयपुर में त्रिमुखी बावड़ी, पहले तो एक प्रश्न ये कंप्लीट हो गया आपका कि त्रिमुखी बावड़ी किस जिले में स्थित है, कहाँ स्थित है? उदयपुर में। इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? तो वो थी महाराजा राज सिंह की पत्नी रामरस्ते। राज सिंह की जो रानी थी रामरस्ते, उसके द्वारा उदयपुर में त्रिमुखी बावड़ी का निर्माण करवाया गया था। इसके अलावा देखिए, जो परिमल देवी भी दे रखी हैं, इन्होंने एक नौलखा बावड़ी बनाई थी डूंगरपुर में, और ये महाराणा आसकरण की पत्नी थी परिमल देवी। और जो रानी जी की बावड़ी एक, वो नाथावत, रानी नाथावत के द्वारा बनवाई गई थी बूंदी में। रानी जी की बावड़ी बूंदी में जो स्थित है वो नाथावत, रानी नाथावत के द्वारा बनवाई गई थी। और ये अनिरुद्ध सिंह की पत्नी थी। तो ये सभी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं तीनों रानियाँ, जिनके द्वारा कुछ न कुछ बावड़ियों का निर्माण करवाया गया है। सभी ध्यान में रखिए, राजा महाराणा राज सिंह की पत्नी रामरस्ते के द्वारा त्रिमुखी बावड़ी, और नाथावत के द्वारा कौन सी बावड़ी बताई मैंने? रानी जी की बावड़ी बूंदी। अनिरुद्ध सिंह की पत्नी थी परिमल देवी के द्वारा नौलखा बावड़ी जो डूंगरपुर जिले में स्थित है, और ये महाराणा आसकरण की पत्नी थी परिमल देवी। आगे देखिए, किस दुर्ग के लिए कहा गया है कि यह दुर्ग बख्तरबंद है? रणथंभौर, नाहरगढ़, सिवाना या फिर तारागढ़। कौन सा दुर्ग है, किसके लिए कहा गया है यह दुर्ग बख्तरबंद है? इंपॉर्टेंट कथन है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ये कथन है रणथंभौर दुर्ग के बारे में कहा गया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस दुर्ग में एक जैसे 9 महल बने हुए हैं? ये भी महत्वपूर्ण है। कौन सा दुर्ग है जिसमें एक जैसे 9 महल बने हुए हैं? नाहरगढ़, तारागढ़, चित्तौड़गढ़ और गागरोन। देखिए, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, नाहरगढ़ दुर्ग में एक जैसे 9 महल बने हैं, इसीलिए इसका नाम क्या है? नाहरगढ़। इसके अलावा देखिए, ये एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, इसके अलावा इसे सुदर्शनगढ़ भी कहा जाता है। इसका दूसरा नाम क्या है? सुदर्शनगढ़। तो नाहरगढ़ है, इसी का नाम सुदर्शनगढ़ है, और इसी में 9 महल बने होने के कारण इसे नाहरगढ़ भी कहा जाता है। आगे देखिए, गोपाल सिंह की छतरी किस जिले में स्थित है? छतरियों से संबंधित भी प्रश्न महत्वपूर्ण रहते हैं। तो गोपाल सिंह छतरी आपको बतानी है कि किस जिले में स्थित है ये? जोधपुर, अलवर, करौली या फिर बीकानेर। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, गोपाल सिंह की छतरी किस जिले में स्थित है? करौली जिले में। इसके अलावा एक मुंशी रानी की छतरी है, वो भी कई बार एग्जाम में आती है, अलवर जिले से संबंधित। और एक सबसे प्रमुख छतरी ईश्वरी सिंह की छतरी है, वो बताइए किस जिले में स्थित है? तो वो गेटौर में। ईश्वरी सिंह की छतरी का अगर मिलान वाला भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है तो ध्यान में रखना, उस स्थान का नाम है गेटौर में ईश्वरी सिंह की छतरी स्थित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस मंदिर को चौमुखा मंदिर भी कहा जाता है? चौमुखा का मतलब होता है 4 मुँह वाला मंदिर। शिव मंदिर बाडोली, शिव मंदिर भंडदेवरा, जैन मंदिर रणकपुर या फिर हर्षद माता मंदिर आबानेरी। ये तो एग्जाम में भी कई बार आता है। हर्षद माता मंदिर कहाँ स्थित है? आबानेरी में। तो देखिए कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न बन रहा है यहाँ पर। तो इनमें से आपको चौमुखा मंदिर बताना है कौन सा है। देखिए, जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जैन मंदिर रणकपुर का जो जैन मंदिर है इसे
चौमुखा मंदिर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये भगवान आदिनाथ को समर्पित है और इस मंदिर में भगवान जो आदिनाथ हैं, इससे आदिनाथ की चार मुंह वाली एक मूर्ति स्थापित की गई है। उसी के कारण इसे चौमुखा मंदिर भी कहा जाता है। और ये महाराणा कुंभा के शासन काल में धरणी शाह नामक कोई मंत्री था, उसके द्वारा, एक व्यापारी था धरणी शाह, उसके द्वारा ये मंदिर बनवाया गया था। और इसमें देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इसमें 1444 खंबे भी हैं। इस मंदिर में कितने खंबे हैं? 1444। अगर ये प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाता है तो भी इसका सही उत्तर जैन मंदिर रणकपुर ही होगा। ये भगवान जो आदिनाथ हैं जैन धर्म से संबंधित, उन्हीं को ये समर्पित है। और ये कुंभा के शासन काल में धरणी शाह के द्वारा बनवाया गया था। इसमें 1444 खंबे हैं और इसमें आदिनाथ की 4 मुख वाली एक मूर्ति है। उसी के कारण इसे चौमुखा मंदिर भी कहा जाता है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी बुर्ज है वो तारागढ़ दुर्ग अजमेर से संबंधित नहीं है? घूंघट बुर्ज, बांद्रा बुर्ज, इमली बुर्ज और चीनी बुर्ज। ये बोर्ड नहीं है यहाँ पर, ये चीनी बुर्ज है। तो इसमें देखिए कौन सी बुर्ज है वो तारागढ़ दुर्ग अजमेर में स्थित नहीं है। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा चीनी बुर्ज, एक सुनहरी बुर्ज। ये दोनों ही बुर्जें हैं वो कौन से दुर्ग में? लालगढ़ दुर्ग में स्थित हैं। बाकी घूंघटी बुर्ज, बांद्रा बुर्ज, इमली बुर्ज, ये सभी किस दुर्ग में है? ये तारागढ़ दुर्ग में स्थित हैं। नेक्स्ट देखिए, गर्भ गुंजन तोप किस दुर्ग में स्थित है? गर्भ गुंजन तोप किस दुर्ग में स्थित है? तारागढ़ दुर्ग अजमेर, तारागढ़ दुर्ग बूंदी, नाहरगढ़ दुर्ग जयपुर और मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर। कौन से दुर्ग में गर्भ गुंजन तोप है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तारागढ़ दुर्ग बूंदी में। इसके अलावा तारागढ़ दुर्ग बूंदी में क्या क्या है वो भी ध्यान में देखिए। 84 खंभों की छतरी है, एक शिकार बुर्ज, फूल सागर है, नवल सागर, ये जलाशय, ये भी सभी तारागढ़ दुर्ग बूंदी में ही स्थित हैं, इसलिए तारागढ़ दुर्ग बूंदी है। उसी में गर्भ गुंजन तोप है। ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है यहाँ पर एग्जाम की नज़र से, गर्भ गुंजन तोप किस दुर्ग में स्थित है? तो वो उसका सही आंसर हो जाएगा तारागढ़ दुर्ग बूंदी। तो ये थे आज के अपने प्रश्न। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।